बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं और धार्मिक लोग ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो धार्मिक सिद्धांतों से उसको कवर करते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, हम नहीं मरते। अभी उनको आत्मा का कोई परिचय नहीं, कोई अनुभव नहीं, केवल सिद्धांत है। उनके लिए केवल वो विचार है, सिद्धांत है। तो वो केवल अपने को हटा रहे हैं। और फिर ये भी उन्होंने सुन लिया है कि भय नहीं होना चाहिए, तो उनको लगता है आध्यात्मिक आदमी को भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो सामने खड़ी होती है तब उनकी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। सही तौर से आध्यात्मिक व्यक्ति वही होगा जो कदम दर कदम उसको अनुभव करता रहा है। तो जब वो वास्तविक रूप में घटती है तो उसके लिए वो कोई बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही जान रहा था इसको कि ऐसा अनफोल्डमेंट हो रहा है। एक्चुअल में जिस डेथ को लोग इमेजिन करते हैं वो उनका कंसेप्ट है। जो मैं बात कह रहा हूँ वो नहीं है, वो ग्लूमी नहीं है कि लेट्स डाई, क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज़ फंदा कसेंगे गले में, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। और बेसिकली मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी बनने और बिखरने की एक प्रक्रिया है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस है, और इसको जो देखता है, जानता है, उसके लिए दोनों चीज़ें ठीक हैं। और डेथ का मतलब है एम्प्टीनेस, लाइफ का मतलब है फुलनेस। तो इट इज़ हैपनिंग ऑल द टाइम, उसके बारे में सोचना नहीं है। तो आप एक कप चाय भी पीने जा रहे हैं, तो जब चाय का प्याला हाथ में लिया तो इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू बर्थ ऑफ दैट कप ऑफ टी। और जब उसमें आप चाय डालते हैं, प्याला भरता है, ये जीवन, फिर आप उसको सिप करते हैं, पीते हैं, ये जीवन का आनंद है। प्याला खाली होकर जब आप रखते हैं तो वो प्याले के चाय की मृत्यु है। लेकिन तब आप रोते नहीं बैठ के प्याले को देख के, नोइंग दिस फैक्ट कि वो खाली हो चुका है, लेकिन व्यर्थ नहीं हुआ है। फिर उसको आप क्लीन करते हैं, फिर उसमें आगे चाय डाली जाती है, फिर पी जाती है। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, चाय के प्याले की तरह भरती है, फिर खाली हो जाती है, फिर नए सिरे से सब धो पोंछ के फिर उसमें ज़िंदगी भरती है, हम उसका आनंद लेते हैं। तो यही प्रोसेस, इसमें कोई दार्शनिक चीज़ नहीं है कि हम सोचेंगे, हम तो उसको देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दोनों चीज़ों से कोई ऑब्सेस्ड हो जाएगा तो वो विक्षिप्त हो जाएगा। दोनों चीज़ें जिसको साफ साफ दिखाई देंगी उसको ठीक है, उसको दिखाई दे रही हैं चीज़ें, वो किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड नहीं है। अब मान लो कोई चीज़ ही किसी के पास आ जाए, कोई सामान ही आ जाए, और वो सोचे कि ये ख़राब भी नहीं होगा, तो मुश्किल में पड़ेगा। अब आया है तुम उसका आनंद लो, फिर वो ख़राब होगा, तब जो करना हो करना उसका। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है, उसकी एक लाइफ है। इसी तरह से आइडियाज़ की भी, थॉट्स की भी लाइफ होती है। कोई थॉट आया नया नया, अगर हमने उसको जल्दी ही नहीं कैच किया और जल्दी ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो थॉट मर जाता है। फिर हम जब उसको पकड़ते हैं तो वो डेड थॉट होता है, वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो उसकी लाइफ जा चुकी है। तो कभी थॉट बड़ा अलाइव पकड़ता है, तो हमको उसी समय उसका यूज़ करना होता है। यानी कि अगर वो चाय ठंडी हो गई तो फिर किसी काम की नहीं रही। चाय तो दोबारा गर्म भी हो जाती है, थॉट दोबारा गर्म भी नहीं होता, लेकिन दोबारा गर्म की हुई चाय भी लोग पीना नहीं चाहते, लेकिन विचार तो दोबारा गर्म भी नहीं होता। इसी तरह से कोई भाव आया, लव का, कंपैशन का, पीस का, तो उसी समय वो अलाइव है, जिंदा है। तो हमने इम्प्लीमेंट किया उसको, शेयर किया उसको, नहीं किया तो वो चला गया, फिर केवल वो वैकेंट वर्ड है, खाली फिलॉसफी है। तो कई लोगों के पास केवल विचारों और भावों और फिलॉसफीज़ की लाशें हैं, उनको वो बस झोले में भर के घूमते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जब आया तो आपने अप्लाई किया, उसको काम आया। अब प्रेम का थॉट तभी काम आया जब वो अलाइव है, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। नहीं किया, वो डेड हो गया, फिर हमने उसको उठाया, तब फिर हमने 1 घंटे प्रेम पे प्रवचन दिया, तो वो डेड है। तो हर चीज़ की लाइफ है, इसको जानना चाहिए, और इसी से क्रिएटिविटी बढ़ती है।
जो लोग भी क्रिएटिव हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, अगर जल्दी ही किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो बेकार हो जाती। कोई आइडिया आए तो हमको जल्दी ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको। तुमको लगा कि हमको ये करना है, एकदम से कोई नया क्रिएटिव आइडिया आया तो जस्ट इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, क्योंकि वो उस समय अलाइव है, हीट है उसमें, वो काम करेगा। लेकिन आप अगर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो उसकी एक लाइफ होगी, थोड़ी देर में वो मर जाएगा, फिर आप उसको उठा भी नहीं पाएंगे। ये बहुत लोगों की ज़िंदगी का अनुभव हो। आप अगर देखें अपने अनुभव के साथ पीछे लौट के, कई बार बहुत से ख्याल आए होंगे और अगर आपने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो दोबारा बस केवल आपने सोचा है लेकिन कर कभी नहीं पाए उसको। सोचा कि ऐसा करें, ऐसा करें, लेकिन वो फिर होता नहीं, फिर वो पकड़ में नहीं आता, वो पारे की तरह बिखर जाता है, फिर होल्ड नहीं होता। दैट इज़ द ट्रिकी पार्ट। तो उनका देखिए क्या है, कवियों की कविताओं और उनकी गज़लों का आनंद दूसरे लोग उठाते हैं, बस उनको छोड़ के। जब कोई प्रेम में है तो कोई गाना गुनगुना लेता है, उन्होंने गुनगुनाया हो चाहे ना गुनगुनाया हो। तो ये सच्चाई है कि ज़्यादातर कवि, साहित्यकार, कहानीकार वो किसी डेड चीज़ को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उन लोगों की बहुत सारों की ज़िंदगी बड़ी नीरस भी होती है। अच्छा ये हो कि वो उसको जिएं और जीने के साथ ही उसको रचें भी, उसको लिखें भी, तब तो अच्छा है। और मैं तो इसी पक्ष में हूँ कि कविता जैसी ज़िंदगी जी ली जाए, कविता लिखो न लिखो क्या फ़र्क पड़ना। भाई अगर तुम नहीं रहे, तुमने दुनिया की सबसे महान रचना लिख डाली, किसी पे क्या फ़र्क पड़ना, तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। तो कविता जैसी ज़िंदगी जी जाए, कविता लिखो न लिखो इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। बहुत मेहनत से कोई मूवी बनाई और नहीं चली तो उसके बाद में गोली मार के सुसाइड कर ली, बहुत सारे ऐसे लोग। तो मूवी जैसी थोड़ी आर्टिस्टिक ग्लैमरस ज़िंदगी जियो, रोमांटिक, गोली मारने की नौबत तो ना है। कुछ लोग लिखेंगे किताबें हाउ टू विन फ्रेंड्स और ज़िंदगी में कोई दोस्ती नहीं बना पाएंगे, बाद में अकेलेपन से निराश होकर आत्महत्या कर लेंगे। तो अच्छा है किताब भले ना लिख पाओ लेकिन ज़िंदगी में 2-4 अच्छे दोस्त बना लो। किताब नहीं लिख पाई तो कोई बात नहीं। तो जो इम्प्लीमेंट करेगा वो प्रैक्टिकल परिणाम उसके पास होंगे, जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो डेड थॉट को कैरी करेगा। जो मास्टर्स हैं उनकी बातें भी जब वो हैं सामने और बात कर रहे हैं, वो अलाइव हैं, काम कर रहे हैं। और जब उनकी बातों का काम पूरा हो जाए, वो इस दुनिया से चले जाएं, तो उनकी सारी पोथी पत्रियों को बांध के स्वाहा कर देना चाहिए कि अब उनका कोई काम नहीं, अब फिर कुछ नया जगेगा, फिर नए ढंग से काम होगा। लेकिन फिर हमको लगा कभी कभी पुरानी चीज़ काम तो आ जाती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कभी काम नहीं आती, आज तक नहीं आई। देखो सेम चीज़ होती है, लेकिन ये देखिए बहुत ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अनुभव से मैं बता रहा हूँ। मास्टर्स की बातें ऑब्वियसली बहुत मैग्नेटिक होती हैं, बहुत प्रभावशाली होती हैं, लेकिन किसी भी किताब और उसको पढ़ के किसी भी व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, किसी के अंदर नहीं आया। बातें कितनी भी प्रभावशाली हों, व्यक्ति को नई खोज करनी ही पड़ती है, उसको अलाइव खोज करनी ही पड़ती। जब तक वो अलाइव फायर के कांटेक्ट में नहीं आता, बात नहीं बनती। बातें बेशक बहुत अच्छी होंगी और अच्छी भी लगेंगी, लेकिन उन अच्छी बातों में लोग खोकर रह जाते हैं, ज़्यादातर लोग उन किताबों को। जैसे प्रेम की ही बातें, आप बहुत अच्छे पोएट्स और बहुत अच्छे दार्शनिकों को पढ़ें तो सब बात कन्विंसिंग लगेगी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन अंत में आप बड़ी निराशा अनुभव करेंगे कि प्रेम तो है नहीं कहीं जीवन में। तो आध्यात्मिक बातें कितनी भी हम पढ़ लें तो हम फिलोसफर हो जाएंगे, और हद से हद सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, हम गुरु बन जाएंगे, सबसे बड़ी दुर्घटना।
और भारत में मैंने अधिकांश लोग ऐसे देखे जो किताबों में खोए रहे, खोज करते रहे और अलाइव मास्टर से हमेशा उनका पंगा चलता रहा, क्योंकि अलाइव से ईगो टकराता है, अलाइव के साथ चलना बहुत मुश्किल है। और जिनसे आप बहुत नज़दीक नहीं जा पाते वो अलाइव भी डेड जैसे ही हैं। आप दूर कहीं भीड़ में हाथ हिला लेते हैं, साधना तो कर नहीं रहे आप कोई अलाइव प्रोसेस में भी नहीं है। तो होता क्या है, खोज एक दिन उनकी बंद होती है और वो खुद गुरु बन जाते हैं। उनको सबसे सरल तरीका ही लगता है कि अब बहुत जान लिया, पढ़ लिया, अब दूसरों को भटकाया जाए।